नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा है सभी अच्छे होंगे और बेहतरीन ढंग से अच्छी तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे डीएड स्पेशल एजुकेशन का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक उपनयन, यानी कि यह भी एक प्रकार का टूल है। जैसे कि आपने बेसिक एमआर पढ़ा होगा, आरंभ टूल पढ़ा होगा और दोस्तों आपने पढ़ा होगा एमडीपीएस, वीएपीएस, उपनयन, एफएससीपी। तो ये सभी दोस्तों टूल्स होते हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से आपको कुछ ना कुछ जरूर अपने पेपर्स में मिलने वाला है। तो दोस्तों टूल्स की जो वीडियो थी, जो शॉर्ट वीडियो थी जिसमें आपको एक एक नंबर के प्रश्न फंसेंगे, उस वीडियो को अपलोड कर दिया गया है और उस वीडियो का जो लिंक है मैं इस वीडियो को अपलोड करने के बाद में क्या करूंगा, टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर दूंगा। तो दोस्तों आप लोग टेलीग्राम से उस वीडियो का लिंक फिर से प्राप्त कर लीजिएगा और जिन अभ्यर्थियों ने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो जरूर उस वीडियो को देख लें। वहां पर बताया गया है सभी टूल्स के बारे में। अब यहां पर हम थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं कि वाकई उपनयन टूल जो होता है वो क्या होता है, इसका विकास कब किया गया, इसके अंतर्गत कौन कौन से कार्य क्षेत्र आते हैं और इसका जो प्रारूप यानी कि स्कोरिंग जो मूल्यांकन होता है वो किस प्रकार से हम करते हैं। तो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण बात, उपनयन टूल जो है उसका विकास चेन्नई में, कहाँ, उसका विकास चेन्नई में किया गया। और दोस्तों चेन्नई में कब किया गया, तो दोस्तों 1989 ईस्वी में उपनयन का विकास चेन्नई में किया गया और जया कृष्णन स्वामी के द्वारा मधुरम नारायण सेंटर में इसका विकास किया गया। दोस्तों जया कृष्णन स्वामी जी के द्वारा कहाँ पर, मधुरम नारायण सेंटर में जया कृष्णन स्वामी जी के द्वारा चेन्नई में 1989 ईस्वी में किसका दोस्तों, उपनयन टूल का विकास किया गया। जब मैंने आपको बेसिक एमआर पढ़ाया था दोस्तों, इसकी फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा, बिहेवियरल असेसमेंट स्केल फॉर इंडियन चिल्ड्रन विद मेंटल रिटार्डेशन। दोस्तों रीता पेशावरिया और एस वेंकटेशन ने इसको विकसित किया था और कहाँ, तो दोस्तों NIMH में विकसित किया गया था। और इसका नया नाम आज मैंने ही जितने भी संस्थान थे, राष्ट्रीय संस्थान हैं, चाहे वो आपका NIMH हो, चाहे आपका NIVH हो, सभी का वीडियो आज ही मॉर्निंग में अपलोड किया है। दोस्तों उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, आपको उस वीडियो से कुछ ना कुछ जरूर फंसने वाला है। तो दोस्तों इसके बाद में हम बात कर लेते हैं प्रयोग पर। तो दोस्तों इसका प्रयोग जो किया जाता है 0 से 6 वर्ष या 6 वर्ष के आयु के बच्चों पर इसका प्रयोग किया जाता है, जो कि आप सभी को पता है कि बेसिक एमआर हो चाहे आपका एमडीपीएस हो, तो उससे क्या किया जाता है, बच्चों का आकलन किया जाता है कि बच्चे कार्य क्षेत्र में कितना सीख चुके हैं और कितना उनको सीखने के लिए बचा है। तो दोस्तों मानसिक मंदित बच्चों के लिए यह एक विकास शिक्षण कार्यक्रम है, यह नवजात बच्चों के लिए एक शिक्षण उपकरण है। दोस्तों यह एक नवजात बच्चों के लिए शिक्षक उपकरण है जो कि 0 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए किया जाता है। और आप सभी को पता है कि जब मैंने बेसिक एमआर बताया था तो वहां पर बेसिक एमआर को 2 भागों में बांटा था। बेसिक एमआर को कितने दोस्तों, बेसिक एमआर को 2 भागों में बांटा था और पहले भाग में मैंने आपको बताया था जहां पर कौशल व्यवहार होता है, जहां पर मैंने 7 क्षेत्र बताए थे, और दूसरे व्यवहार में मैंने आपको बताया था समस्यात्मक व्यवहार, जहां पर भी मैंने आपको 9 से 10 क्षेत्र बताए थे। देन उसके बाद में आप लोग यहां पर देख लीजिए और प्रयोग क्या दोस्तों था, इसका प्रयोग 0 से 6 वर्ष की आयु वाले मानसिक मंदित बच्चों पर किया जाता है, जो कि उनकी विकासात्मक जांच के लिए प्रयोगी होता है। और नवजात बच्चों पर इसके शिक्षण का जो उपकरण होता है इसका भी प्रयोग किया जाता है। इसके दोस्तों 2 चरण होते हैं। पहला चरण 0 से 2 वर्ष के बच्चों के लिए और दूसरा चरण जो होता है 2 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए होता है। दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी ने चैनल को सब्सक्राइब किया और जितने भी स्टूडेंट्स चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। और साथ ही साथ अपने मित्रों के पास, जितने भी अभ्यर्थी हैं सभी अपने मित्रों के पास वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। जान लीजिए यहाँ पर विषय सूची के बारे में। दोस्तों विषय सूची जैसा कि आपको बताया गया, बेसिक एमआर में 7, जो बेसिक एमआर का पार्ट 1 था कौशल व्यवहार था, वहां पर 7 प्रकार बताए गए और यहाँ पर उपनयन में दोस्तों बताए गए आपके कितने, 5 प्रकार बताए गए विषय सूची के अंतर्गत। पहला आपका क्या होगा,
गामक, और गामक में आप सभी को मैं बता दूं कि सूक्ष्म गामक कौशल और स्थूल गामक कौशल। दूसरा आपका स्वयं सहायता कौशल, तीसरा आपका बौद्धिक कौशल, चौथा आपका व्यक्तिगत कौशल और लास्ट आपका सामाजिक कौशल। तो दोस्तों ये आपके 5 प्रकार के क्षेत्र बताए गए उपनयन के अंतर्गत। 7 प्रकार के क्षेत्र बेसिक एमआर के अंतर्गत बताए गए और दोस्तों एमडीपीएस में 18 प्रकार के क्षेत्र बताए गए और 20-20 आइटम्स में उनको बांटा गया। तीनों चीजें मैंने आपको धीरे धीरे करके कवर करा दी हैं। और यहां पर आप देख लीजिए कि यहां पर जो 5 क्षेत्र हैं, प्रत्येक क्षेत्र में 50 आइटम, यानी कि अगर एक क्षेत्र में 50 आइटम होंगे तो आपको पांचों क्षेत्र में 250 आइटम यानी कि 250 प्रश्न आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। और यह जो होता है वो सामान्य विकास के आधार पर जो व्यवस्थित किए गए हैं। जो ये 50 आइटम हैं एक क्षेत्र में, वो सामान्य विकास के आधार पर ही व्यवस्थित किए गए हैं। साथ ही साथ स्कोरिंग किस प्रकार से करते हैं, तो दोस्तों थोड़ा सा देख लीजिए। स्कोरिंग एक क्षेत्र को दूसरे क्षेत्र से भेद करने के लिए, यानी कि जब एक क्षेत्र को हम दूसरे क्षेत्र से भेद करते हैं तो वहां पर रंगीन संकेतों का प्रयोग करते हैं, रंगीन संकेतों वाले कार्ड का प्रयोग करते हैं। और दोस्तों जो बच्चा क्रिया को नहीं कर पाता उसे हम क्या दे देते हैं, उसे हम बी दे देते हैं। अगर आप बेसिक एमआर और एमडीपीएस को पढ़ना चाहते हैं डिटेल में, मैं आपको एमडीपीएस के बारे में थोड़ा सा बता देना चाहता हूं इस वीडियो में। एमडीपीएस और मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, एमडीपीएस का फुल फॉर्म मद्रास डेवलपमेंट प्रोग्रामिंग सिस्टम। प्रोफेसर जयचंद्रन और पी विमला जी ने इसको विकसित किया और इसका पहला एडिशन 1975 ईस्वी में इसको विकसित किया गया। देन उसके बाद में इसको रीप्रिंट किया गया 1978 ईस्वी में। उसके बाद में फिर से इसको रीप्रिंट किया गया 1982 ईस्वी में। तो आपको याद क्या करना है, 1975 ईस्वी में इसका विकास किया गया एमडीपीएस का। और किसने किया, प्रोफेसर विमला और जयचंद्रन ने। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, स्नेलन चार्ट हरमन स्नेलन ने विकसित किया था और यह दोस्तों नेत्र रोग विशेषज्ञ थे और 1862 ईस्वी में स्नेलन चार्ट को विकसित किया गया था। तो मैंने आपको इतने टूल्स बता दिए, आशा है आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। और मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाइएगा ग्लैड पर, GLAD पर, ग्लैड पर लगाइएगा ग्रेड लेवल असेसमेंट डिवाइस, जिसको विकसित किया जयंती नारायण जी ने। NIMH में इसका विकास किया गया और 1997 ईस्वी में इसका विकास किया गया। दोस्तों 1997 ईस्वी में इसका विकास ग्लैड का ग्रेड लेवल असेसमेंट डिवाइस, इसका होता है फुल फॉर्म। दोस्तों अगर आपको बेसिक एमआर और एमडीपीएस टूल पढ़ना है तो बताइएगा, आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल्स हैं। जितना मैंने आपको बताया है उतना ही आपको पेपर में देखने को मिलेगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने सभी मित्रों के पास।